साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न है, पहला है रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों में हमें पूर्ति करनी है, तो इस प्रकार करेंगे। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं कहलाता है। तो यहाँ पर चिड़ियाघर कहलाता है। रिक्त स्थान में चिड़ियाघर भरेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती हैं। तो रिक्त स्थान में विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज लिखेंगे। अगला है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में जलवायु लिखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं जैसे वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो इस प्रकार हम आंसर में लिखते हैं। पहला है वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो इसमें अंतर लिखेंगे। वन्य प्राणी उद्यान वह क्षेत्र जहाँ जंतु अपने आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अगला है, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर। तो लिखेंगे जहां कई सारे जानवरों को इकट्ठे रखा जाता है चिड़ियाघर कहलाता है। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। अगला है, संकटापन्न एवं विलुप्त स्पेसीज। बाघ उन स्पेसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। अगला है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र को वनस्पति जात कहलाते हैं, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। अगला है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो वनोन्मूलन का पहला, वन्य प्राणी। वनों की कटाई जंगली जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है, जिसके कारण जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं होने के कारण उनकी संख्या घट जाती है। अगला है, पर्यावरण पर। तो वनों की कटाई पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं होती है और पर्यावरण में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। पौधों की कमी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वनों की कटाई से नमी कम हो जाती है और वातावरण में तापमान बढ़ जाता है। अगला है, गांव पर इफेक्ट। गांव अपनी कई जरूरत की आवश्यकताओं हर वनों से पूरा करते हैं। वनों की कटाई के कारण ग्रामीणों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। साथ में जैसे ही वनों की कटाई से जंगली जानवरों का आवास खत्म होता है, वे गांव की ओर भागते हैं, जिससे ग्रामीण संसाधनों का नुकसान पहुंचता है। अगला, शहरों पर इफेक्ट। तो शहरी क्षेत्र के निवासी अपने क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का उत्पादन वन से प्राप्त कच्चे उत्पादों से करते हैं, लेकिन वनों की कटाई से शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसके साथ वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न प्रदूषित वातावरण भी शहरी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब पृथ्वी पर इफेक्ट। तो लिखेंगे, वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण, सूखा और बाढ़ की संभावनाएं और घटनाएं बढ़ जाती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जल चक्र बाधित हो जाता है और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। अगली पीढ़ी पर इफेक्ट। वनोन्मूलन के कारण हमारी आने वाली पीढ़ी पेड़ पौधों की हरियाली को देखने से वंचित रह जाएगी। वनों की कमी से उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उनका पूरा जीवन प्रदूषण में ही बीत जाएगा। अब अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि, प्रश्न है, हम वृक्षों की कटाई करते रहे। तो आंसर लिखेंगे, यदि हम वृक्षों की कटाई लगातार करते रहेंगे तो पर्यावरण का तापमान बढ़ जाएगा, जंगल के जानवरों का आवास छीन जाएगा। अगला है, किसी जंतु का आवास बाधित हो, जानवरों के आवास में गड़बड़ी उन्हें भोजन, पानी, आश्रय और सुरक्षा की तलाश में दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर करती हैं। समय आने पर जानवर अन्य जानवरों द्वारा मारे जा सकते हैं। अगला है, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। आंसर लिखेंगे, निरंतर आधार पर मिट्टी का कटाव भूमि को बंजर और अनुपजाऊ बना देता है। संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे, जैव विविधता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। इनका संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके।
अगला प्रश्न है, संरक्षित वन भी वन्य वस्तुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो आंसर लिखेंगे, संरक्षित वन्य भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण करके उनको नष्ट कर देते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी, ऐसी ही चीज़ों की वजह से वन्य जंतु परेशान हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जीवन जंगलों से ही जुड़ा हुआ होता है। वन आदिवासियों के लिए घर की तरह होता है। अपनी ज़रूरतों से जुड़े सभी उत्पाद ये वनों से ही प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन के कारण उनके प्रभाव क्या है? तो आंसर लिखेंगे, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनोन्मूलन के कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारक है। प्रभाव जैसे पृथ्वी की ताप में वृद्धि होना, वर्षा, मृदा का अपरदन, मृदा के गुणों में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक एक सोर्स बुक है जिसमें उन सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक अंतर्राष्ट्रीय सूची है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हैं। अगला प्रश्न है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे, किसी जीव या जीवों के समूह का उसके प्राकृतिक आवास से प्रत्येक वर्ष एक विशेष समय पर दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। जीव पर्यावरण की, जीवन, जलवायु की निर्जन परिस्थितियों से बचने या प्रजनन की प्रक्रिया से के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूलित नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परिस्थितियों के लिए वनों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, नहीं, क्योंकि पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है। पेड़ों को काटने से ही वर्षा में कमी आई है। पेड़ वर्षा लाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वनों की उपस्थिति से बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी रोका जा सकता है। वे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता के संरक्षण में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए। तो आंसर लिखेंगे, मैं अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर वनों की कटाई के लिए रोकथाम करके, पार्क बनाकर, वृक्षों की रखवाली करके, पौधों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करके योगदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। आंसर लिखेंगे, जब पौधे का जीवन नष्ट हो जाता है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे गर्मी विकिरण का जाल बन जाएगा जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तापमान में यह वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करेगी। जल चक्र में गड़बड़ी से घटनाओं की एक श्रृंखला बन जाती है और अंत में वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा, परिणाम स्वरूप सूखा पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के लिए विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में इनकी उपस्थिति दर्शाइए। आंसर लिखेंगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। हमें अध्यापक की सहायता से इन राष्ट्रीय उद्यानों को भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। आंसर लिखेंगे, यदि 1 टन साफ कागज, सफ़ेद कागज का उत्पादन करना है तो 17 पूर्ण विकसित पेड़ों को काटना पड़ेगा। इसलिए पेड़ों की सुरक्षा के लिए इन पेड़ों पर निर्भर रहने वाले जीवों पर पेड़ों के नुकसान से बचने के लिए कागज को बचाना आवश्यक है। कागज बचाने के तरीके, पहला है कागज का संरक्षण एवं पुनर्चक्रण। लिखने के लिए कागज के दोनों किनारों का उपयोग करना। स्कूली बच्चों और युवाओं के बीच कागज के महत्व के बारे में जानकारी फैलाना। कागज का बुद्धिमानीपूर्वक एवं उपयुक्त उपयोग करना। अगला प्रश्न है, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। तो हम आंसर लिखेंगे, पहला है, विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक कौन सी कहलाती हैं? रेड डाटा होती हैं। दूसरा है,
पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती हैं। अब है पृथ्वी का वो भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, तो वो होता है जैव मंडल। अगला है विलुप्त हुई स्पेसीज संकटापन्न कहलाती हैं। एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पेसीज विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहलाती हैं। तो साथियों, इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए हमें एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर में, अन्य वीडियो में।